हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम कॉमनली सीबीटी के नाम से भी जानते हैं। तो सीबीटी एक बहुत ही कॉमन और बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट थेरेपी होती है हमारे साइकोलॉजी या फिर साइकाइट्री फील्ड में। क्योंकि काफ़ी सारे साइकोलॉजी या साइकेट्री के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी माइल्ड स्टेजेस में होते हैं, जिनकी जो डायग्नोस्टिक कंडीशन है वो इतनी सीवियरिटी तक नहीं जाती है कि हम लोग उन्हें मेडिकेशंस से ट्रीट करें। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके हम मेडिकेशंस से पहले कुछ थेरेपीज दे के पेशेंट को ट्रीट कर सकें। तो हमारे पास जैसे काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं, बट जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम किस तरह से पेशेंट के कॉग्निशन को, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, ये देखते हैं आगे स्लाइड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट सीबीटी। सीबीटी इज अ टाइप ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है। इट मीन्स साइको मीन्स ये साइकोलॉजी या फिर साइकाइट्री में यूज होता है। तो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट या सोशल वर्कर्स, ये लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज करते हैं फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पज। यहाँ पे ये जो सीबीटी है ये थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए यूज हो रही है। that helps the people to learn how to identify and change the destructive and disturbing thought patterns। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से थॉट पैटर्न्स है, क्या ऐसी सोच है, क्या चीज़ ऐसी दिमाग में आ रही है कि जो कि डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग हो सकती है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देन आइडेंटिफाई जब हमने कर लिया तो हम उसे चेंज करेंगे। तो सीबीटी की हेल्प से हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देन हम उस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस थॉट प्रोसेस को, थॉट पैटर्न्स को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी क्लाइंट है उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न में इम्प्रूवमेंट आ सके। देन अब ये डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न्स किस तरह के हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये लाइक कोई भी एक थॉट बार बार हम किसी क्लाइंट के दिमाग में आ रहा है, बार बार एक ही थॉट आना, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ एक्टिविटी भी डिसबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहे हैं उनके बिहेवियर पे, उनके इमोशंस पे, उनकी डेली लाइफ पे, उनके रिलेशंस पे। तो ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी सारी ये जो प्रॉब्लम्स है, जो भी सिम्टम्स एक साइकेट्रिक पेशेंट्स को आते हैं या फिर किसी भी साइकेट्रिक क्लाइंट को ये सिम्टम्स आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर या उनके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। अब जो भी चीज़ें, कोई चीज़ डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन्स कि उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस आया है। तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहाँ आ रहा है? बिहेवियर इमोशंस पे आ रहा है। जब बिहेवियर और इमोशंस पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो रिलेशनशिप्स चाहे किसी भी तरह के हो, फ्रेंडशिप हो या ऑफिस में हो, जॉब में हो, स्कूल में हो, मैरिटल स्टेटस हो, कोई भी चीज़ हो, वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल पाएगी। ओके। तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंसेस आती है जिन्हें हमें मॉडिफाई करके इसे इम्प्रूव करना होता है। देन सीबीटी कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी प्लस बिहेवियर थेरेपी। तो इसका नाम ही है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसमें कॉग्निटिव थेरेपी होती है जिसमें हम थॉट पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं। देन बिहेवियर थेरेपी होती है जिसमें हम बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थॉट पैटर्न्स जब मॉडिफाई होंगे, उसके बाद ही हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों थेरेपीज को हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली यूज़ करते हैं। लाइक कॉग्निटिव थेरेपी अकेला यूज़ कर रहे हैं या फिर बिहेवियर थेरेपी अकेला यूज़ कर रहे हैं, जहाँ जिस चीज़ की नीड है तो उस पर्पज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये जो थेरेपी है ये कंबाइन ही यूज़ होती है। देन इट इज़ बाय आइडेंटिफाइंग मालअडेप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, बिहेवियर और रिप्लेसिंग देम विद मोर डिजायरेबल पैटर्न्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या मतलब जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, कौन कौन से पैटर्न ऑफ थिंकिंग मालअडेप्टिव है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग इसे मॉडिफाई करते हैं डिजायरेबल पैटर्न्स में। इसे मॉडिफाई करके जो लाइक कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो हम नहीं चाहते कि वो हो, तो उस बिहेवियर को हम मॉडिफाई करेंगे इनटू डिजायरेबल बिहेवियर। सो दिस इज अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। Then it focuses on changing the automatic negative thoughts that can contribute to and worsen our emotional difficulties, depressions and anxiety.
तो हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, लाइक कोई भी अगर कोई क्लाइंट साइकेट्रिक क्लाइंट है जिसको थॉट प्रोसेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कॉग्निटिव थेरेपी क्या करेगी या फिर सीबीटी क्या करेगी कि उनके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना उन्हें ऑटोमेटिकली उन पे फोकस करेगी कि ये वाले थॉट्स को मुझे चेंज करना है, उन्हें मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगी ताकि उनके लाइफ में और ज़्यादा डिफिकल्टीज ना आए, जैसे कि एंजाइटी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर आप लोगों ने ओसीडी के बारे में पढ़ा होगा, तो ओसीडी में बहुत कॉमनली हम लोग सीबीटी यूज करते हैं। ओके, देन दीज स्पॉन्टेनियस नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो हैव ए डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन आवर मूड, क्योंकि ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना इनके हमारे मूड पे भी असर पड़ता है, हमारे इमोशंस पे असर पड़ता है, हमारे फीलिंग्स, रिलेशंस, हमारे बिहेवियर, हर एक हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इससे पहले कि ये चीज़ें वर्सन हो जाएं, हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़े या फिर किसी क्लाइंट को और भी कोई साइकेट्रिक इलनेस हो जाए साथ में, तो इट्स बेटर टू टेक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नाउ टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो मैंने आपको बताया था कि इसके सिर्फ एक तरह की नहीं होती है कि ये कंबाइन ही हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ दी कॉग्निटिव थेरेपी जिसमें हम सिर्फ कॉग्निशन को यूज़ करते हैं, देन मल्टीमोडल थेरेपी होती है, देन डाइलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी है जिसे हम डीबीटी भी बोलते हैं, देन रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आरईबीटी रैप्ट। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज दी कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करती है और चेंज करती है हमारे डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स को, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे जो भी कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर बार बार कोई थॉट्स आ रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो आए, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन हम उसे चेंज कर सकते हैं, लाइक मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसे अपने डिजायरेबल थॉट्स में उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ओसीडी का, तो ओसीडी में कॉग्निटिव थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं हमारे पास, जो ओसीडी है उसमें ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, तो ऑब्सेसिव थॉट्स को हम कॉग्निटिव थेरेपी की हेल्प से उन्हें इंक्लूड करने से रोक सकते हैं। कई हद तक हम उसे ओसीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, लाइक कॉग्निटिव थेरेपी। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो कॉग्निटिव थेरेपी की हेल्प से हम ओसीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज डाइलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी। तो डीबीटी क्या होता है, डाइलेक्टिकल मतलब ये दोनों चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो थॉट्स हैं ना, जो भी डिस्ट्रक्टिव या फिर डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, सबसे पहले तो कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, लाइक क्लाइंट के अंदर अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें एड्रेस करेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, उन्हें तो उसे तो चेंज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से कोई अनफेवरेबल बिहेवियर अगर हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, तो उसे भी आइडेंटिफाई करना है, देन मॉडिफाई करना है कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज के साथ, जैसे कि इमोशनल रेगुलेशन भी होता है इसमें, माइंडफुलनेस भी होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सीबीटी तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि हम लोग इमोशनल रेगुलेशन और माइंडफुलनेस को यूज़ करते हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुलनेस को जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो, लाइक क्लाइंट का माइंड जो है वो रिलैक्स होता जाएगा। जब माइंड रिलैक्स होगा तो साथ ही साथ वो इन चीज़ों को ज़्यादा गेन करेगा। तो डीबीटी, हम लोग कह सकते हैं कि सीबीटी, नॉर्मल जो सीबीटी होता है, नॉर्मल जो कॉग्निटिव थेरेपी है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। देन दी नेक्स्ट इज मल्टी मोडल थेरेपी। तो मल्टी मोडल थेरेपी हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है ना वो किसी एक चीज़ को एड्रेस करके नहीं ठीक किया जा सकते हैं। मतलब ये हमें ये बता रही है कि 7 डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड मोडेलिटीज़ होती हैं, जिसको हम लोग अगर एड्रेस करें तो किसी भी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। इसका नाम ही है मल्टी मोडल थेरेपी। मल्टी मीन्स मोर देन टू। तो मल्टी मोडल थेरेपी में हम 7 डिफरेंट मोडेलिटीज़ को यहाँ पे एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर, जैसे कि मैंने थॉट का तो आपको बताया ही था, थॉट और बिहेवियर को हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा बिहेवियर जो है वो अनफेवरेबल है, जिसे हम फेवरेबल या डिजायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट्स कर सकते हैं। देन अफेक्ट, एक आपने मूड और अफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। मूड जो है वो एक लंबे टाइम तक होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर होता है दैट इज कॉल्ड मूड। बट जिसे हम नॉर्मली आम भाषा में मूड बोल देते हैं ना, आज मेरा मूड ऐसा है, या अभी थोड़ी देर पहले मेरा मूड अच्छा था, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो दैट इज द
मूड दैट इज अफेक्ट, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो लाइक फीलिंग्स होती हैं जो दैट इज कॉल्ड अफेक्ट। तो यहाँ पे ये अफेक्ट को भी हमें कंसीडर करना है, देन सेंसेशन को कंसीडर करना है, इमेजरी को कंसीडर करना है, कग्निशन बिहेवियर के बारे में तो मैंने बताया ही था कि इन्हें तो कंसीडर करना ही करना है, देन इंटरपर्सनल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होता है, देन ड्रग एंड बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस कि कोई पेशेंट जो है वो किस तरह की ड्रग्स ले रहा है, क्या पता उन ड्रग्स का कोई असर हो रहा है। मान लो कि कोई किसी को कोई और कोमोबिडिटी है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ड्रग्स ली जा रही है जिनका साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट जो है वो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, तो क्या पता उसकी वजह से इस तरह के थॉट्स आ रहे हों। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है, देन बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस भी देखनी है क्योंकि हर किसी की बायोलॉजी जो है वो थोड़ी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, देन इंटरपर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो हर किसी इंसान के लिए फॉर एवरी इंडिविजुअल इट कैन बी डिफरेंट और इट इज डिफरेंट। ओके, कॉग्निशन तो हमने देखा ही है, बिहेवियर इमेजरी देखनी है, देन सेंसेशन एंड अफेक्ट। तो ये 7 मोडेलिटीज हैं जिस पे अगर हम लोग जिसको एड्रेस करेंगे, इन्हें ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, इन्हें मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, देन द सीबीटी विल बी मोर सक्सेसफुल। तो मल्टी मोडल थेरेपी जो है ये सीबीटी और कॉग्निटिव थेरेपी एंड डीबीटी दोनों से थोड़ी एक लेवल आगे हो जाती है। देन द नेक्स्ट इज रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। सो नाम से हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं रेशनल आ रहा है, तो कुछ चीज़ें तो हैं यहाँ पे जिसको हमें इन्वॉल्व करना है। लाइक इसमें क्या होता है कि इरेशनल बिलीव्स जो हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उन बिलीव्स को चैलेंज करने की, उन बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि ताकि जो क्लाइंट के थॉट पैटर्न्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब इरेशनल बिलीव्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, कुछ डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें इरेशनल थॉट पैटर्न्स होते हैं जिसमें जो क्लाइंट है वो उनका एक फॉल्स फिक्स बिलीव होता है जिसे वो सच मान के चलते हैं, देन ये एक इरेशनल बिलीव हुआ। तो इन चीज़ों को हमें चैलेंज आइडेंटिफाई करना है, चैलेंज करना है, देन इस बिलीव को चेंज करने की कोशिश करनी है। जैसे इस बिलीव को चेंज कर देंगे तो इट मीन्स कि ये थॉट पैटर्न ही पेशेंट का, क्लाइंट का एकदम चेंज हो जाएगा। तो आरईबीटी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी क्या करता है, इरेशनल बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं टू चेंज आवर थॉट पैटर्न। सो ये हमारे 4 टाइप हो गए हैं सीबीटी के। Then, while each type of cognitive behavior therapy take a different approach to all work to address the underlying thought patterns that contribute to psychological distress. तो इसमें क्या है कि हमारे पास 4 टाइप है, 4 टाइप्स हैं हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के, और चारों ही टाइप जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट का काम है ये आइडेंटिफाई करना कि किस तरह की क्लाइंट में, किस तरह के पेशेंट में कौन सी थेरेपी हमें यूज़ करनी है, किस तरह की थेरेपी यूज़ करनी है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि लाइक मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ या मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मेरे पास क्लाइंट आया, नहीं मेरी फेवरेट थेरेपी तो आरईबीटी है, मैं तो यही यूज़ करूँगी, मेरी फेवरेट थेरेपी मल्टी मोडल है, मैं यही यूज़ करूँगी। ये नहीं करना है। तो क्लाइंट आता है, अपने सिम्टम्स के साथ आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप की थेरेपी हमें उस क्लाइंट के लिए यूज़ करनी है, पर्टिकुलर उस क्लाइंट के लिए। देन what are the techniques of cognitive behavior therapy? Let's see. फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग नेगेटिव थॉट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी थॉट्स है जो परेशान कर रहे हैं उस क्लाइंट को, उन्हें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि आखिर ऐसा क्या है जो उसे परेशान कर रहा है। ओके, देन it is important to learn what thoughts, feelings and situations are contributing to maladaptive behavior. So this process can be difficult. ये process difficult हो सकता है but impossible तो नहीं है। ओके, तो इसमें मेनली ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन की एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। इंट्रोस्पेक्शन एक टेक्निक है जिसमें क्लाइंट खुद
ये चीज़ का पता लगाता है, खुद डिस्कवर करता है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। लाइक एक कहते हैं ना कि अपने अंदर झाँकना, अपने आप से बातें करना, तो उसमें सेल्फ डिस्कवरी होती है, पता चलता है कि हमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये चीज़ जो है ना हमारे नेगेटिव थॉट्स को डिस्कवर करने में, नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सो दैट वी कैन चूज़ द राइट टाइप ऑफ द सीबीटी टू बी गिवन टू द पेशेंट। देन दी नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई तो कर ही लिया है क्या क्या थॉट प्रोसेसेस हैं जो कि माल अडेप्टिव है, देन प्रैक्टिस करनी है न्यू स्किल्स को प्रैक्टिस करना है। इन सीबीटी द पीपल आर ऑफन टॉट न्यू स्किल्स दैट कैन बी यूज्ड इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती है, साइकोलॉजी में या फिर साइकेट्री में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग थ्योरी में तो पढ़ते हैं, सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा है जो कि हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो उसका एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी थेरेपिस्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो भी दे रहा है, तो उससे उन्हें नई नई स्किल्स हमेशा सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन विद अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर माइट प्रैक्टिस न्यू कोपिंग स्किल्स एंड रिहर्स वे टू अवॉइड और डील विद सोशल सिचुएशन दैट कुड पोटेंशियल ट्रिगर अ रिलैप्स, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेशेंट है, एक क्लाइंट है जो कि अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, क्योंकि जो सीबीटी थेरेपिस्ट हैं उन्होंने नई नई स्किल्स सीखी हैं, वो नई नई स्किल्स उस क्लाइंट को सिखाएंगे कि आप ये वाली स्किल्स का यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आप इस स्किल का यूज़ कर सकते हो, ताकि दोबारा से रिलैप्स ना हो। क्योंकि काफ़ी सारी सोशल सिचुएशंस हैं, उन्हें अवॉइड करना होता है। आपने फॉर एग्जांपल जो ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके ऑब्वियसली उनके फ्रेंड्स भी होंगे, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, वो ट्रिगर करेंगे दोबारा से रिलैप्स करने के लिए कि दोबारा पीना स्टार्ट कर दो, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पहले भी तो पीते थे। तो इन चीज़ों में जो रिलैप्स है ना वो बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इसे अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए नई स्किल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हर बार एक ही टेक्निक को यूज़ करके काम नहीं बन पाता है। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। तो गोल्स भी सेट करने होते हैं कि हम लोग आखिर चाहते क्या हैं, हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, जो भी हम सीबीटी परफॉर्म कर रहे हैं उसका फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो गोल सेटिंग कैन बी इंपॉर्टेंट स्टेप इन रिकवरी फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो इट हेल्प्स यू टू मेक द चेंजेस टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड लाइफ। तो वही जो कि मैंने अभी बोला कि हमें पता होना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट हम क्या चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइप यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ सीबीटी यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट, अगर हमें साथ में मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है तो वो चीज़ भी होती हैं। तो गोल सेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ में, कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो गोल सेटिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। This might involve teaching you how to identifying your goal or how to distinguish between short and long term goal। तो हमारे पास दो तरह के गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं कि अभी लाइक अभी जो हम लोग थेरेपी दे रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, एक या दो दिन में क्या इफेक्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि आगे तक, इन फ्यूचर तक ये इफेक्ट रहना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, इट में ऑल्सो इंक्लूड हेल्पिंग यू गेट स्मार्ट गोल्स। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है, स्मार्ट, SMART। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। जो गोल है हमारे वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए कि हम उसे मेजर कर सकें। लाइक बाद में हम पता लगा सकें कि जो हमने गोल सेट किए थे क्या वो गोल्स, लाइक वो गोल अचीव हुए हैं या नहीं। तो वो मेजरेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए कि हम उन्हें अटेन कर सकें। ऐसे कोई ख्वाबों की दुनिया में ऐसे इनफाइनाइट गोल्स नहीं बना देने हैं जो कि हम कभी अटेन कर ही नहीं सकते। तो अटेनेबल होने चाहिए। देन रेलेवेंट होने चाहिए, इरेलेवेंट चीज़ों पे हमें बात नहीं करनी है यहाँ पे। रेलेवेंट होना चाहिए कि पर्टिकुलर टू क्लाइंट होना चाहिए। देन टाइम बेस्ड होना चाहिए। टाइम बेस्ड इट मीन लॉन्ग टर्म गोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50 साल बाद जाके ये गोल पूरा होगा, 40 साल बाद होगा, 80 साल बाद होगा, क्योंकि ये टाइम बेस्ड होना चाहिए। ये कि पेशेंट की पूरी लाइफ ट्रीटमेंट में नहीं जाएगी, उनकी हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है, तो ये टाइम बेस्ड होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पर एक ये निमोनिक याद रख लेंगे, स्मार्ट, कि जो कि हमारे गोल सेटिंग के लिए है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ड्यूरिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कैन हेल्प यू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इंपॉर्टेंट है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है क्या प्रॉब्लम है,
गोल भी सेट कर लिए हैं, तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है आगे गोल सेट करने के बाद, क्योंकि यही है अब इसमें सबसे ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही जाएगा। तो इसके भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं नई नई, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सीबीटी ऑफन इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। तो इसके हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम क्या है, जो कि हम पहले कर चुके हैं। लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस बनाने हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के। फिर उसमें से हमें जो भी हमने सॉल्यूशन बनाए होंगे तो उसमें से हम प्रायोरिटी वाइज उसे डिसाइड करेंगे कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, तो वो हम अप्लाई करते हैं। देन इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच। हर एक प्रॉब्लम की, हर एक सॉल्यूशन की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा हम पहले वो अप्लाई करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, चूज करेंगे उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देन इम्प्लीमेंट कर देंगे सॉल्यूशन को। तो ये हमारे पास 5 स्टेप हो गए। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, देन उसकी लिस्ट बनाई, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमने इवेल्युएट किया, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है वो चूज किया, इम्प्लीमेंट किया और प्रॉब्लम सॉल्व। देन उसके बाद हम वही बाद में देखेंगे गोल अचीव हुए हैं या नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ मॉनिटरिंग। तो अब सेल्फ मॉनिटरिंग करना है, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरी वर्क। तो सेल्फ मॉनिटरिंग आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो क्लाइंट है ना वो अपनी मॉनिटरिंग खुद से करेगा कि क्या मेरे अंदर वो डिजायरेबल चेंजेस आ रहे हैं या नहीं थेरेपी लेने के बाद, क्या इससे थेरेपी से पहले मैं कैसा था, थेरेपी के बाद में कैसा हूँ। तो इसे हम डायरी वर्क भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट नोट कर सकता है अपने बिहेवियर को, अपने सिम्टम्स को, एक्सपीरियंसेस को, जो कि ओवर टाइम चेंज हो रहे हैं, और वो अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करेंगे, ताकि थेरेपिस्ट को भी हेल्प मिले ये पता लगाने में कि जो सीबीटी उनके, जो थेरेपी उनके लिए यूज़ की जा रही है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं। अगर इफेक्टिव है देन कंटिन्यू दैट थेरेपी, अगर इफेक्टिव नहीं है तो उस थेरेपी को चेंज करना होगा। Then self-monitoring can provide your therapist with information they need to provide the best treatment. फॉर एग्जाम्पल पीपल जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है तो वो सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ईटिंग हैबिट्स के एज वेल एज एनी थॉट्स और फीलिंग्स दैट वेंट अलोंग द कंज्यूमिंग अ मील और स्नैक। ईटिंग डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल बिंज ईटिंग का कोई पेशेंट है तो उनके अंदर बार बार ऑब्सेसिव थॉट्स ही आ रहे थे कि मुझे खाना है खाना है खाना है। तो मे बी सीबीटी के बाद क्या पता ये थॉट्स इनकी इंटेंसिटी कम हुई है या नहीं, ये चीज़ें वो मॉनिटर कर सकते हैं। वो कितनी मील्स अ डे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पहले क्या खाया करते थे, अब क्या खा रहे हैं, उनकी बॉडी में क्या 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 चेंजेस आए हैं, उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो ये वो अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देन सीबीटी इज यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन, सीबीटी एडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डी एडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंगर इश्यूज़ के लिए सीबीटी यूज़ किया जाता है, जिसमें जैसे कि आप लोगों ने वो वेलकम मूवी तो देखी होगी जिसमें वो कहता है कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, कि जब भी उसे गुस्सा आ रहा है वो बोल रहा है कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो वो अपने माइंड को ये एक ऑर्डर दे रहा है कि आप कंट्रोल करो। तो ये एंगर इश्यूज में यहाँ पे सीबीटी यूज हो रही है। देन एंजाइटी में सीबीटी यूज करते हैं, एंजाइटी में यूज हो गई। देन बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में। बाइपोलर डिसऑर्डर अभी मैंने लास्ट वीडियो बाइपोलर डिसऑर्डर की बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें भी सीबीटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप बाइपोलर डिसऑर्डर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीबीटी उसमें किस तरह से हेल्प कर रही है। देन डिप्रेशन में सीबीटी हेल्प करती है। डिप्रेशन में तो ऑब्वियसली हम लोग पेशेंट्स को यही बता काफ़ी सारी चीज़ों से उनकी जो थॉट पैटर्न है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में हेल्प करती है, पैनिक अटैक्स में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में और फोबियाज में। फोबियाज में सीबीटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी। So this is all about cognitive behavior therapy. Thanks for watching my videos. Please like and subscribe my channel. And अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई विल ट्राई कि मैं वो वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँ। थैंक्स अगेन।